पीटीआई के आजाद उम्मीदवार पार्टी के लिए बहुत खौफनाक बहरान पैदा करने वाले हैं। चंद माह कबल तक ये दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना ही कोई उम्मीदवार मिलेगा, ना ही कोई इन्हें वोट देगा, और जब ये टिकट लेने के लिए वर्कर्स को बुलाएंगे तो कोई भी इनका टिकट लेने को तैयार नहीं होगा। इसके बावजूद पीटीआई की जानिब से 2434 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा कर रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ताहम ये आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई के लिए खौफनाक बहरान का बायस बनेंगे, ये कहना है सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी का। यूट्यूब पर हालिया वीलॉग में जावेद चौधरी ने बताया कि जब पीटीआई टिकट लेने के लिए उम्मीदवारों को बुलाएंगे तो कोई भी इनका टिकट लेने को तैयार नहीं होगा। बज़ाहिर महसूस भी ऐसा ही होता था कि यही होने वाला है। 9 और 11 मई के वाक़यात के बाद जब क्रैकडाउन शुरू हुआ और पार्टी की बड़ी शख्सियत जो पीटीआई के लिए खून देने को भी तैयार थी, जो 26 साल तक इमरान खान के साथ साए की तरह रहे, वो सब इनका साथ छोड़कर पार्टी को खैरबाद कह गए। बेशुमार लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की और कहा कि हम सियासत से ताइब हो रहे हैं और सियासत से अब कोई ताल्लुक नहीं। इनमें से कुछ बहादुर लोगों ने पीटीआई से निकलकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर से जो लोग निकले उन्होंने परवेज खटक के साथ मिलकर पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बना ली। कुछ लोग नून लीग में तो कुछ लोग पीपल्स पार्टी में चले गए। ऐसी सूरत हाल में यूं लगता था कि इमरान खान उम्मीदवारों को टिकट के लिए कॉल करेंगे और कोई भी पार्टी टिकट लेने के लिए तैयार नहीं होगा। ये भी कहा जाता था कि रियासत का जबर और प्रेशर बहुत है तो कोई शख्स भी पीटीआई का टिकट लेने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन जब कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त आया तो मुकम्मल क्रैकडाउन के बावजूद, आरओज़ की जानिब से प्रेशर और दरवाजे बंद होने और दफातर के बाहर पुलिस की भारी नफरी के बावजूद, कागजात नामजदगी फाड़ने के बावजूद, इन लोगों के घरों पर पुलिस के छापों के बावजूद, पीटीआई ने 2434 कागजात नामजदगी जमा करवा के पाकिस्तान की पहली ऐसी पार्टी होने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। यह भी बताया जा रहा है कि एक हल्के में पीटीआई के 34 उम्मीदवारों ने एमएनएस के लिए कागजात जमा करवाए हैं। सहाफ़ी ने कहा कि ऐसे कड़े वक्त में जब दीगर सियासी पार्टियों का यह कहना था कि इनको टिकट लेने वाला कोई उम्मीदवार नहीं मिलेगा और वोटर्स नहीं होंगे, ऐसे बुरे वक्त में भी पीटीआई ने 2434 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। ये बहुत बड़ी बात है। इससे दीगर सियासी जमातों को भी सीखना चाहिए कि अगर लीडर तगड़ा हो तो उम्मीदवारों का मसला नहीं होता। इमरान खान जेल में हैं, पार्टी के दफातर बंद हैं, पार्टी चलाने वाला कोई भी नहीं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक इस वक्त पीटीआई वाहिद सियासी पार्टी है जिसका कोई सरबराह नहीं है, जिसके चेयरमैन पहले इमरान खान थे और बाद में गौहर अली खान इंट्रा पार्टी इलेक्शन बिला मुकाबला जीतकर चेयरमैन बने। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने की वजह से गौहर खान भी चेयरमैन नहीं रहे। इसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, जो कि हैरान कुन बात है। सहाफ़ी का कहना था कि ये 2434 उम्मीदवार पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी हैं। वो ऐसे कि अगर एक हल्के में पीटीआई से मुंसलिक 34 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे तो कैसे पता चलेगा कि पीटीआई किसको सपोर्ट कर रही है, जिसमें से पीटीआई को किसी एक को ही सपोर्ट करना होगा और बाकी 33 उम्मीदवार कहाँ जाएंगे। इनमें से हर कोई ये दावा करेगा कि पार्टी का असली उम्मीदवार मैं हूँ। एक एक हल्के में मुतअद्दिद उम्मीदवार होने की वजह से इनका वोट मुतासिर और तकसीम होगा, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान भी होगा। क्योंकि पीटीआई में पहले ही बहुत झगड़े होते आए हैं, तो अब अगर एक हल्के में 12 या 34 उम्मीदवार होंगे तो ये तमाम एक दूसरे के साथ ही गुत्थम गुत्था होते रहेंगे। आइंदा चंद दिनों में यह भी देखने को मिलेगा कि एक ही हल्के में पीटीआई के मुतअद्दिद उम्मीदवार पार्टी का झंडा और बल्ला लेकर इंतखाबी मुहिम कर रहा होगा कि मैं पार्टी का असल और बड़ा उम्मीदवार हूं। यूं इनके झगड़े भी होंगे जो कि पीटीआई के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सहाफ़ी ने कहा कि इसके अलावा इंतखाबी निशान का भी मसला पेश आएगा कि अगर आपने हल्के में उम्मीदवार इलेक्शन के लिए खड़े किए होंगे तो हर आज़ाद उम्मीदवार का इंतखाबी निशान मुख्तलिफ होगा, तो इनके लिए भी ये मुश्किल होगी कि एक हल्के के वोटर को कायल करें कि वो गलती से दूसरे हल्के के वोटर्स को वोट न दे दे। एक हल्के के उम्मीदवार का निशान अगर लालटेन है तो दूसरे हल्के के उम्मीदवार का निशान हॉकी, तो वोटर भी शशुपंच का ही शिकार रहेंगे कि इन्हें किसे वोट डालना है। पार्टी के लिए भी मुश्किल होगा कि कैसे इस लोगों को आगाह करें कि फलां हल्के के उम्मीदवार का एक निशान है और फलां हल्के का कुछ और। सहाफ़ी ने कहा कि एक और बड़ा मसला ये होगा कि ये उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से वोट लेकर आए होंगे तो ये पार्टी एजेंडा, कवानीन और आइन के पाबंद नहीं होंगे, तो ये किसी भी पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं। जब इमरान खान इस्तफसार करेंगे कि आपको टिकट तो हमने जारी किया, तो वो कहेगा कि मैं तो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा और वोटर भी सारे मेरे हैं, पार्टी के नहीं। अगर इस फॉर्मूले के तहत पीटीआई इलेक्शन लड़कर कामयाब भी हो जाए तो एक ऐसी लोटाक्रसी बनेगी जिसका हल तो इमरान खान के पास भी नहीं है। फिर ये लोग धड़ाधड़ दूसरी पार्टियों में शामिल होंगे तो इमरान खान और पीटीआई के हाथ में कुछ नहीं बचेगा। सहाफ़ी ने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज इमरान खान के लिए इनके वकला होंगे। उन्होंने वकला बरादरी से बड़ी तादाद में लोगों को पार्टी टिकट जारी किया है और उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। लेकिन अगर इमरान खान के तमाम वकला इलेक्शन लड़ेंगे तो इनके खिलाफ दायर 128 केस कौन लड़ेगा, क्योंकि इनके सारे वकील तो इंतखाबी मुहिम और सरगर्मियों में मसरूफ होंगे। ऐसे में यह भी हो सकता है कि तमाम वकला इलेक्शन लड़ने में मसरूफ हों और अदालतों में इनका केस लड़ने वाला भी ना हो।
यानी आइंदा दिनों में इमरान खान के लिए इतना बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा कि वो अदालतों में पेशियों के लिए मौजूद होंगे, लेकिन इनके पास कोई वकील नहीं होगा, और अगर होगा तो भी किसी बड़े वकील का असिस्टेंट होगा। इससे भी इमरान खान को नुकसान पहुंचेगा। अगर एक हल्के में इनके 4 वकील उम्मीदवार होंगे और इमरान खान किसी एक को सपोर्ट करेंगे, तो बाकी 3 वकील जो मुफ्त में इनका केस लड़ रहे हैं तो वो इनसे नाराज हो जाएंगे और इनकी नाराजगी का भुगतान भी इमरान खान को भुगतना पड़ेगा।